नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बगुलों के पंख के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो उमा शंकर जोशी जी हैं। इसी में उनकी एक और कविता है जिसका नाम है छोटा मेरा खेत। उसको आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कक्षा 12वीं की कोर की और जितने भी चैप्टर्स हैं आप नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से उनको देख सकते हैं। और इस कविता में जो हम यही जानेंगे कि जो कवि है उसने जो सौंदर्य की नई परिभाषा है यहाँ पर उसको प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है कि इस खूबसूरती असलियत में है क्या, सुंदरता है क्या। तो आशा करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको ये कविता जो है आसानी से क्लियर हो जाए। और कविता क्लियर होने के बाद आप किसी भी तरह के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल में सुंदरता है क्या। ठीक है, क्योंकि सुंदरता हम लोग अभी तो चलो कमेंट करने के लिए कह देंगे सुंदरता अंदरूनी सुंदरता, पर प्लीज़ आप अपने जेन्युइन आंसर्स मुझे दीजिए। और अब हम बिना किसी देरी के कविता की ओर बढ़ते हैं। और कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका एक कॉमन सा प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है और इसके रचयिता जो है उमा शंकर जोशी जी हैं। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है कि एक सुंदरता का जो मानव मन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पद कुछ इसका इस प्रकार है। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख। पांति यानी पंक्ति में बंधे बगुलों के, जैसे हमें आसमान में देखते हैं आकाश में जो बगुले होते हैं एक पंक्ति बनाकर उड़ते हुए जा रहे हैं। और जो कवि है चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, चुराए लिए जाती हुए मेरी आंखें, कि उनकी जो वो पंक्ति में उड़ रहे हैं तो उनके सुंदर सुंदर पंखों को जब कवि देखता है तो उसको वो कहता है कि आकाश में जो पंक्तिबद्ध बगुले उड़ते हुए वो एकटक देखता रहता है और ऐसे लग रहा है कि वो बगुले उसकी आंखें चुरा के ले जाए। आंखें चुरा के ले जाना यानी उनको एकटक देखते रहना, उनके सौंदर्य में इतना ज़्यादा खो जाना कि वो कंटिन्यू उनको देखे जा रहा है और उसका उनकी सुंदरता का जो कवि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यह दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाता है। आगे कवि कहता है कजरारे, कजरारे यानी काले कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। और जो काले काले बादलों की छाया है वो नभ पर छाई हुई है। काले काले बादल क्यों है? काले काले बादल जब होते हैं जब वर्षा का मौसम होता है। तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, श्वेत काया यानी सफ़ेद, बगुले जो होते हैं सफ़ेद होते हैं। तैरती सांझ, तैरती सांझ यानी सायंकाल यानी शाम के समय चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे कि जो बगुले होते हैं सफ़ेद होते हैं और शाम का समय है तो दिन ढलने लगा है, उसकी वजह से अंधेरा होने लगा। और जो बादल भी हैं वो काले हो गए हैं क्योंकि जो बारिश का मौसम वहाँ बना हुआ है, काले बरसात के बादल हैं वो, तो इस वजह से वो जो बगुले उनके ऊपर से तैर रहे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो तैर रहे हों। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से ये मुझे धीरे धीरे बांध रहा है कि हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। और ये ऐसा ये सुंदरता इतनी ज़्यादा ऐसी है मन को मोहने वाली कि ऐसा लग रहा है ये जादू है और ये मुझे अपने अंदर खींच रहा है, ये मुझे बांध रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखो और कोई इसको रोक ले, मैं उसमें खोता जा रहा हूँ। कवि आह्वान करता है कि आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। एक तो होता है कि हम कैप्चर कर लेते हैं कि कोई खूबसूरत नज़ारा है, हम उसको फ़ोटो खींच लेते हैं। तो आज के टाइम में तो चलो कैमरास वगैरह है, लेकिन ये पुरानी कविता है। और चलो एक सुंदरता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो कैमरे से या फ़ोन से या किसी और चीज़ से वो हम उसको हम याद कर सकते हैं कि हमने ये देखा, हम यहाँ घूमने गए। लेकिन जो कवि है वो ये कह रहा है कि प्लीज़ इस नज़ारे को कोई रोक लो, कोई स्टॉप कर लो। ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल है कि ये आँखों पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती पाती बगुलों की पांखें। और वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रहा है और आकाश में उड़ते पंक्ति बगुले के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती। तो अत्यंत आसान कविता है। जो बगुले हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, उनके सौंदर्य का यहाँ कवि जो है वर्णन कर रहा है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो उनको रोक लेना चाहता है। तो इस तरीके से कविता यहाँ समाप्त होती है। इसके विशेष को हम देख लेते हैं कि कवि ने सौंदर्य व सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। बिंब योजना है। आंखें चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है।
तो इस तरीके से कविता भी यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता आसानी से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।